जय सिया राम, राधे श्याम। कल पहले ही खराब हुआ। तो यहाँ पे मेरे कदुआ महाराज जी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं और ये नाइट में ऐसे ही सोते हैं, पूरा बेड घेर के सोते हैं। इन्हें ये नहीं पता रहता मैं कहाँ सोऊंगी और ये कहाँ सोएंगे, बस मज़े लेना है। जय सिया राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैंने लाइट इधर चेंज कर दी है। मैं कहा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, काफ़ी टाइम में मतलब अब मैंने चेंज किया लाइट को। तो मैंने कहा चलो इसमें चेंज करके देखते हैं हस्बैंड का रिएक्शन क्या होगा चेंज करने के बाद। ये तो पक्का पता है कि डांट तो पड़नी है पड़नी, क्योंकि इस तरफ हम लोग लेटते हैं तो बिल्कुल सामने लाइट जाएगी, इसलिए वो चिल्लाएंगे। हाँ, कि वो कहेंगे वो वापस वहीं पर ही पीछे ही लाइट लगाओ। तो देखते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, पर मुझे तो अच्छी लग रही है तो मैंने इसलिए लगा दी लाइट को। और और बस। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी। वो चीज़ ये नहीं बताई थी कि मैं उस दिन डॉक्टर के गई थी और डॉक्टर ने क्या कहा था। मुझे दो लग गई हैं बीमारियाँ, और दो बीमारियाँ क्या लगी हैं मुझे खुद नहीं पता चला कैसे लग गई। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक के लिए तो मुझे डाउट था, लेकिन दूसरे के लिए मुझे डाउट बिल्कुल भी नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक के लिए तो मैं श्योर थी कि सॉरी, कि वो मुझे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। मुझे 3 साल से मुझे ये दिक्कत थी। 3 से ज़्यादा ही होंगे, पर 3 साल तो मैं लेके ही चल रही हूँ। 3 साल से मुझे प्रॉब्लम थी कि मतलब पेट में मुझे दिक्कत हो रही थी, लेकिन बस ऐसी टालती गई कि चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और मेरा फैट भी पेट की तरफ से काफ़ी बढ़ गया था, तो अभी मैंने गौर नहीं किया। एक बार तो मैं गई भी थी डॉक्टर के यहाँ पेट को दिखाने, क्योंकि मुझे पेट में दिक्कत लगती थी तो दिखाने गई भी थी। उसने मुझे गलत दवाई दे दी, उसकी वजह से जो उसने मेरे को जो गलत दवाई दी ना, जिसके लिए मुझे आज तक भुगतना ये पड़ता है कि उसने मुझे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से मुझे है ना पैरों में सूजन आ जाती है। कभी जैसे मैं कहीं जाऊंगी ना तो मेरा बॉडी सूज जाती है, ऑटोमेटिक ही सूज जाती है। तो वो अब होने लगा है मेरे साथ गलत दवाई लेने से मुझे। तो इसी डर की वजह से मैं गई नहीं डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए। मैंने कहा हाँ कि लोग पता नहीं कैसी कैसी दवाइयाँ देते हैं, सही दवाई नहीं देंगी, इसी वजह से मैं गई नहीं। और फिर अब जो हमारे यहाँ ऊपर रहती हैं तो वो ज़बरदस्ती लेके गई थी मुझे अपने संग कि भाभी आप क्या करोगे, चलो मेरे साथ। तो मैंने गई तो मुझे हॉस्पिटल अच्छा लगा और मैं चली गई। और वहाँ गई ना तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि भाभी आप ऐसा करो अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया और ब्लड टेस्ट भी कराने को बोला था डॉक्टर। जब डॉक्टर को दिखाया उन्होंने कहा भाभी पहले आप डॉक्टर को दिखा दो, आप पेट का बोलती हो ना तो आप डॉक्टर को दिखा दो। तो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने मुझसे बोला आपको ब्लड टेस्ट कराना है और अल्ट्रासाउंड कराना है पेट का। मैंने कराया अल्ट्रासाउंड। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे पता ही क्या कहा, मुझे ये कहा कि आपको एक तो पथरी है, पित्त की थैली में पथरी है, और दूसरा ये बताया था आपकी किडनी में भी दिक्कत है थोड़ी, ये बताया था। तो फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख के दी थी और पथरी के लिए उन्होंने मुझे यही 17 नवंबर का ऑपरेशन बताया है कि आपको ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। यदि आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे और यदि वैसी ही दवाई ले लेंगे, मैं दे दूँगा आपको, लेकिन उससे आपको और दिक्कतें आ जाएंगी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप ऑपरेशन कराना बेहतर होगा। और किडनी के लिए भी उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट देख ली ना, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने मुझे टेस्ट एक और कहा, जिसे यूरिन टेस्ट बोलते हैं, वो भी कहा था, लेकिन वो मैंने नहीं कराया था कि जब दो बीमारियां ही हैं तो तीसरी और क्या सुनूंगी मैं। तो इसी वजह से और मैं ये सोचती हूँ ना
कि ज़िंदगी में कुछ है नहीं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी अपने घर चले जाए, जब तक मेरी सांसें चलती रहें। उसके बाद तो कोई वो नहीं है, वो अपने घर चली जाए, सुखी रहे, खुश रहे। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद तो चाहे कुछ भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर वो उसके घर में उसको एक देखने वाला होगा ना, इसीलिए उसका हस्बैंड हो जाएगा उसके ख्याल रखने के लिए, उसके सास ससुर हो जाएंगे उसका ख्याल रखने के लिए, तो फिर हमारी ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं यही सोचती हूँ कि बस मेरी बेटी अपने घर चली जाए, जब तक के लिए मेरी सांसें रहें। उसके बाद तो चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन जब तक मेरी सांसें चलती रहें, क्योंकि जब तक मेरी बेटी दूसरे के घर नहीं जाती है जब तक। तो ये था। अब किसी ने मुझे बताया था कि एक आयुर्वेदिक दवाई मिलती है जो पित्त की थैली में से स्टोन निकाल देती है। तो अभी मैं उसको खा के देखती हूँ, यदि उससे मुझे आराम लगता है तो कोई बात नहीं तो फिर देखती हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या ठीक मेरे लिए होगा। क्योंकि मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाह रही हूँ। करवाना इसलिए नहीं चाह रही हूँ क्योंकि सब भारी हल्के सारे जो भी काम होते हैं सब मुझे अकेले को करना पड़ता है, और सपोर्ट यहाँ मेरा किसी को नहीं, मतलब किसी का नहीं है, अकेले ही करती हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जब तक वो आएंगे तब मैं करूँगी काम को, जैसे पहले कर के छुट्टी काट, तो इसीलिए मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती हूँ। क्योंकि ऑपरेशन करा के ना शरीर पूरा बेकार हो जाता है, फिर मैं भारी सामान उठाने की नहीं रहूँगी, ना भारी सामान उठाने की, ना कुछ वैसा ज़्यादा काम करने की। तो इसी वजह से मुझे बताइए कि जिन की, यदि आपके कोई रिलेटिव हैं और जिन के ऑपरेशन हो गए पित्त की थैली के, उनके बताइएगा। वैसे तो मेरी दीदी का भी हो गया है, लेकिन उनको है ना, उनका जब से ऑपरेशन हुआ है उनका पेट ठीक ही नहीं रहता है। उनको मतलब कुछ पचता नहीं है, ऐसे उन्हें है ना बहुत जल्दी उनका पेट खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ और मुझे डर लग रही है कि मान लो देखो ना, तो हम कहीं रास्ते के जाने के, ना कहीं के, और कहीं भी जाने आने के नहीं रहेंगे। तो वही डर लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे डर लग रहा है जिनसे। लेकिन देखती हूँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मेरा बहुत मन था कि मतलब मैं कभी फ्यूचर में वैष्णो देवी जाऊँगी, माता रानी मुझे बुलाएंगी, मैं जाऊँगी वैष्णो देवी, लेकिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है NS751502 करके है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। वहाँ जाकर जल्दी फॉलो करिएगा मुझे। और यहाँ मेरे जो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी जैसा भी होगा मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊँगी। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए मेरा सिर्फ इतना ही व्लॉग है और ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, दीपावली की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, सफाइयों से, और फ़ोन रखने की सुविधा नहीं है मेरे पास। तो इसी वजह से मुझे डर लगता है कि फ़ोन गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी दिवाली की सफाई के लिए भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत किया, बस कपड़े वपड़े धुल गए हैं मेरे, पर्दे वगैरह धुल गए बस। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।